अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी एक कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक डॉक्टर विमला भंडारी ने प्रस्तुत कहानी में यह बताया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए, सदैव यानी ऑलवेज, तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। संकट यानी मुश्किल के समय एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। तो चलो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। पड़ोसिन में नेबर्स थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। खोखल में पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद होल में था, और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर, शाखाओं में ब्रांचेस पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू गिलहरी सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे में रिपीट कर रहे थे कि पेड़ उनका है। अब लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। टीटू उन्हें समझाने लगी, हम पड़ोसी हैं, हम नेबर्स हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं, जबकि पेड़ हमारा है। यह सुन चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? तभी टीटू के बच्चों ने जवाब दिया, हम पेड़ के तने में रहते हैं। तना मीन्स पेड़ का निचला भाग। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, और शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। यह सुन चिंकी के बच्चे फिर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। टहनी मीन्स डाल पर हमारा बसेरा है, हमारा घर है। तुम्हें हम टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। अब टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। सुरक्षित में सेफ रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा मीन्स वर्षा होने लगी। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमें फिर फिक्र होने लगी। हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। ढकना मीन्स कवर करना। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पौ फटने के बाद में सुबह होने के बाद हमने सुकून की सांस ली, चैन की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। मदद करना में सहायता करना। प्यारे बच्चों, क्या हमें संकट के समय एक दूसरे का साथ छोड़ना चाहिए? हरगिज नहीं, क्योंकि तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तब भी बच्चे नहीं माने। वे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, वह अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से
दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई थी, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। अंत में आखिरकार टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का सोच लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर, उचित मीन्स सूटेबल, मौका मीन्स चांस, अवसर देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। सावधान मीन्स केयरफुल। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। गाढ़ा मीन्स थिक, स्टिकी दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। गोंद यानी गम के कारण, गम की वजह से सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। सांप नाकामयाब हो गया, असफल हो गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। एकता में यूनिटी। अब उन्हें माँ को समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी एकता में शक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, टीटू और चिंकी कहानी से हमें यह समझा कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने पर बड़े से बड़े कार्य को हम पूरा कर सकते हैं, संकट को हम पार कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। एकता में ताकत होती है। धन्यवाद।